Hello and welcome students to my YouTube channel The Knowledge Hub by Achal Gupta. So today we learn about abacus. Abacus representation पढ़ेंगे हम, how to draw abacus and how to count digits and numbers in abacus. So first is 24. अब ये 24 नंबर दिया है हमको, उसको हमको ड्रॉ करना है एबिकस में. तो इसके लिए हम 2 लाइन्स ड्रॉ करेंगे, एक वंस की लाइन और एक टेंस की लाइन. वंस की लाइन में हमने 4 रिंग्स बनाए हैं और टेंस की लाइन में 2, क्योंकि यहाँ पे लिखा है 24 एंड 68. तो वंस में हम 8 लाइन्स बनाएंगे, 8 रिंग्स, और टेंस में हम 6 रिंग्स बनाएंगे. ओ का मतलब वंस है और टी का मतलब टेंस है. 63 एज इट इज़ 68, वंस की जगह पे 3 और टेंस की जगह पे 6 रिंग्स ड्रॉ करेंगे. अभी हम आपको ऐसे भी बताएंगे कि आपको एबिकस ड्रॉ दिया गया है, आपको नंबर बताना है कि कौन सा नंबर है. ठीक है, वैसे भी अभी पढ़ेंगे सारे एग्जाम्पल्स के साथ. सो हम सारे एग्जाम्पल्स के साथ देखते रहेंगे इनको कि कैसे एबिकस ड्रॉ करते हैं. अब हम देखेंगे कि हमको एबिकस बना हुआ मिला हुआ है और उसमें डिजिट कैसे फिलअप करेंगे. इसमें एबिकस पहले से ड्रॉ है. अब हमको इनकी नंबर बताना है कि कौन सा नंबर लिखा हुआ है. तो पहले वंस को काउंट करेंगे. वंस में 6 सर्कल्स है तो 6 लिखेंगे. टेंस में 4 सर्कल्स हैं तो 4 लिखेंगे. ये हमारा हो गया 46. नेक्स्ट ऐसे ही ड्रॉ करेंगे. वंस और टेंस के अकॉर्डिंग ही नंबर्स लिखे जाते हैं. ये हमारा हो गया 4, देन ये हो गया 6, तो ये हो गया 64. होप आपको ये समझ में आ रहा होगा एबिकस रिप्रेजेंटेशन. ये 2 डिजिट, 3 डिजिट और 4 डिजिट तक के आज हम पढ़ेंगे. होप आपको सारी वीडियोस समझ में आती होंगी. सो आप अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक भी करा करें और कमेंट में अपने आंसर्स भी दिया करें. जो क्वेश्चंस मैं देती हूँ उसके आंसर्स, ये 3 क्वेश्चंस मैं दे रही हूँ, इनके कमेंट में आंसर्स आप लोग दोगे. ओके, यू हैव टू कमेंट, आपको कमेंट करना है. हाँ, अब हम 3 डिजिट के एबिकस देखेंगे. इसमें क्या होता है, वंस, टेंस और हंड्रेड्स. इसमें एबिकस दिया हुआ है, नंबर्स लिखे हुए हैं, आपको एबिकस ड्रॉ करना है. 243 है, 243. तो 3 हमारा वंस की प्लेस पे है, 4 हमारा टेंस की प्लेस पे है और हंड्रेड्स हमारा 2 की प्लेस पे है. ऐसे ही 103 दिया गया है. 3 हमारा वंस की प्लेस पे है, टेंस की प्लेस पे 0 है. 0 मीन्स कुछ नहीं. जब 0 लिखा हो तो कुछ भी ड्रॉ नहीं करेंगे. और हंड्रेड्स की प्लेस पे 1 है. अब हमको दिया गया है 998. तो वंस की प्लेस पे 8, टेंस की प्लेस पे 9 और हंड्रेड्स की प्लेस पे भी 9. ऐसे हम ड्रॉ कर लेंगे, सर्कल्स ड्रॉ कर लेंगे. इसको सर्कल्स के फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और हम एक एक डैश लाइंस बना के भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं. जैसा मर्जी वैसे प्रेजेंट कर सकते हैं. नेक्स्ट हम ड्रॉ करेंगे एबिकस. फर्स्ट हम एबिकस ड्रॉ कर रहे हैं, उसके बाद हम इसका नंबर बताएंगे कि क्या है. ठीक है, हम इसको काउंट करेंगे. वंस की प्लेस पे हम लिखेंगे और नेक्स्ट भी हम ड्रॉ कर लेते हैं. हम नेक्स्ट ड्रॉ करने के बाद हम इसको काउंट करेंगे. वंस की प्लेस पे लिखेंगे 6, टेंस की प्लेस पे 3 और 100 की प्लेस पे भी 6. नेक्स्ट इसमें क्या है, वंस की प्लेस पे 3, टेंस की प्लेस पे 3 और हंड्रेड्स की प्लेस पे 1. ओके, नेक्स्ट हमारा 4 डिजिट पे एबिकस ड्रॉ करेंगे. तो वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड. वन के बाद क्या आता है, टेंस के बाद हंड्रेड, हंड्रेड के बाद थाउजेंड, थाउजेंड के बाद 10,000. ऐसे आगे बढ़ता रहता है. वंस की प्लेस पे 4, टेंस की प्लेस पे 8
100 की प्लेस पे 3 एंड 1000 की प्लेस पे 2। नाउ वी लर्न अबाउट नंबर फॉर्मेशन। नंबर फॉर्मेशन में हमको कुछ डिजिट्स दी गई होंगी, उससे हमें नंबर फॉर्मेट करना है। इससे हमको बताते हैं 5, 8, 1, ये 3 डिजिट दी गई हैं। इससे हमें सबसे स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है और सबसे लार्जेस्ट नंबर बनाना है। तो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर में हम क्या लिखेंगे, सबसे छोटा डिजिट पहले लिखेंगे 1, फिर उससे बड़ा 5, फिर उससे बड़ा 8। तो ये हमारी स्मॉलेस्ट नंबर बन गया। अब लार्जेस्ट बन गया 851। सो एक क्वेश्चन देते हैं, फॉर्म द स्मॉलेस्ट एंड द लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर यूजिंग दिस डिजिट्स। ये जो डिजिट्स हम देंगे उसको यूज़ करके हमें 3 डिजिट नंबर्स बनाने हैं। ठीक है, फर्स्ट हमारा 629 460 एंड 217। तो ऐसी स्मॉलेस्ट में और लार्जेस्ट में बनाना है। स्मॉलेस्ट 269 269 एंड द लार्जेस्ट इज 962। इसमें स्मॉलेस्ट नंबर क्या है, 0। ठीक, लेकिन हमें बनाना है 3 डिजिट नंबर, तो हम उससे बड़ा देखेंगे 4, फिर बीच में लगाएंगे 0, फिर 6, फिर नेक्स्ट 640 लार्जेस्ट। इसमें 127 एंड 721। होप आपको ये सब समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट है फॉर्म सम 3 डिजिट नंबर्स। अब हमको कुछ 3 डिजिट नंबर बनाने हैं, जितने पॉसिबल हो सकते हैं हम लोगों से उतने नंबर बनाएंगे। डिजिट दी गई हैं हमको, उससे हमें जितने नंबर पॉसिबल हो सकते हैं उतने नंबर बनाएंगे। 217 दिया है हमको डिजिट, 2, 1 और 7। तो इससे हम बनाएंगे, सबसे पहले 1 2 7 बनाएंगे, फिर 1 7 2। ये हमको अपनी सोच से सोचना है कि कैसे हम बना सकते हैं। पहले फर्स्ट वाले नंबर को फर्स्ट पे लिखो, सेकंड पे लिखो, थर्ड पे, फिर उस नंबर को आगे पीछे करके लिखते रहेंगे। इतने नंबर बन सकते हैं हमारे। नेक्स्ट इज 6, 2 एंड 9। तो इससे भी हम ऑलमोस्ट 6 नंबर्स बना सकते हैं, 5 या 6 नंबर्स। पॉसिबल नंबर्स बनाने हैं हमको। ठीक है, तो नेक्स्ट इज ये आपका होमवर्क है। मैं इस पर 4 क्वेश्चंस दूंगी जो कि आपको फॉर्मेट करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। ओके, 7, 0 एंड 2, इसके आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करोगे। एंड वी लर्न अबाउट असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर का क्या मतलब होता है, छोटे से बड़ा, स्मॉल टू बिग। जो नंबर्स दिए हैं उनको हम सबसे छोटा नंबर ढूंढेंगे, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। ये होती है असेंडिंग ऑर्डर। और डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होती है, सबसे बड़ा नंबर ढूंढेंगे, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर सबसे छोटा। डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब बड़े से छोटा, असेंडिंग ऑर्डर मतलब छोटे से बड़ा। सो क्वेश्चन इज अरेंज द फॉलोइंग इन असेंडिंग ऑर्डर। जो हमारे क्वेश्चंस दिए गए हैं उसमें नंबर्स दिए जाएंगे, उसको हमें असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो यहाँ पे हम आपको 4 to 5 नंबर्स लिख दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी सेम 4 to 5 नंबर्स लिख देंगे। 3 डिजिट नंबर्स लिख रहे हैं, उसके हमें असेंडिंग ऑर्डर्स लिखने हैं। असेंडिंग ऑर्डर्स क्या होता है, छोटे से बड़ा। तो यहाँ सबसे छोटा हम पहली डिजिट देखेंगे 1 छोटा आता है, फिर उसके बाद 2 आता है। अब इसमें 2 नंबर्स में 2 है, सबसे छोटा 240 दिख रहा है तो वो लिखेंगे, फिर 245 लिखेंगे, फिर 312 एंड देन 596। सेम एज इट इज़ सेकेंड क्वेश्चन में भी करेंगे। फर्स्ट डिजिट देखते हैं हम लोग, अगर फर्स्ट डिजिट सेम दिखती है हमको तो हम सेकेंड डिजिट देखते हैं, और सेकेंड डिजिट भी अगर सेम दिखती है तो हम थर्ड डिजिट देखते हैं। ठीक है, इसी अकॉर्डिंग लिखेंगे 136, 316, 361, 613 एंड 631। सो नेक्स्ट इज अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर। अरेंज द नंबर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है, बड़े से छोटा, मतलब जो नंबर सबसे बड़ा होगा। यहाँ पे भी हम 4 to 5 नंबर्स देते हैं आपको,
उसमें से हम देखेंगे फर्स्ट डिजिट जो सबसे बड़ी होगी उसको पहले लिखेंगे, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। तो फर्स्ट वाले क्वेश्चन में सबसे बड़ी डिजिट कौन सी है? 6। तो हम लिखेंगे 629। 629 लिखेंगे। फिर लिखेंगे 522। फिर 2 डिजिट आ गई 1 वाली, तो 1 वाली में सेकंड डिजिट देखते हैं, 9 बड़ी है, तो फिर लिखेंगे 195। फिर लिखेंगे 152। नेक्स्ट इसमें भी ऐसे ही करेंगे। सबसे बड़ी डिजिट क्या है? 8। फिर उसके बाद क्या है? 7। फिर 6 है, एंड देन 4। Hope you like the video, so please like, comment, share and also subscribe to my channel. Thanks for watching. Take care. Bye bye.